शक्ति भार्गव है, ऐसी जानकारी मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। डॉक्टर शक्ति भार्गव ने जूता फेंका है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। जूता मारने वाले व्यक्ति से लगातार पूछताछ हो रही है, आखिर वहां पर हुआ क्या, लगातार पूछताछ हो रही है। कानपुर का रहने वाला है जूता मार शक्ति भार्गव। डॉक्टर शक्ति भार्गव को हिरासत में ले लिया गया है, लगातार पूछताछ हो रही है। क्या वजह है इसके पीछे, इसको लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं उस वक्त की है जब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जीवीएल नरसिम्हा राव। उसी दौरान जूता कांड हुआ, जूता फेंका गया, उनको मारने की कोशिश, बाल बाल बचे नरसिम्हा। ये तस्वीर आपको हम बार बार दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसी दौरान जूता कांड वहां पर हुआ। कानपुर का रहने वाला है जूता मार शक्ति भार्गव। अब इसके पीछे की वजह क्या है, लगातार पूछताछ, और पूछताछ के बाद ही ये साफ हो पाएगा। बड़ी खबर लगातार, शक्ति भार्गव ने जूता फेंका जीवीएल पर, तस्वीर आपके सामने है, बाल बाल बचे। पुलिस ने हिरासत में लिया है, लगातार पूछताछ हो रही है। शक्ति भार्गव को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। कानपुर का रहने वाला अब ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जीवीएल पर जूता फेंका गया, शक्ति भार्गव को पकड़ लिया गया। दो तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं। उसके बाद वहां पर क्या हुआ, बीजेपी की पीसी चल रही थी और उसी दौरान जीवीएल पर जूता फेंक दिया गया। दो तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश। शक्ति भार्गव को पकड़ा गया, हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ उनसे लगातार हो रही है। बीजेपी मुख्यालय का ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे अभी से थोड़ी देर पहले जीवीएल नरसिम्हा राव और भूपेंद्र सिंह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, जिस दौरान जीवीएल नरसिम्हा राव के ऊपर एक जूता फेंका गया। आपको मैं बताऊँ, यहाँ ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में ज़्यादातर पत्रकार ही बैठे होते हैं, मगर जब यहाँ पे कोई आता है तो उसकी चेकिंग नहीं होती थी। ये वो चेयर है जिस पे बताया जा रहा है कि वो शख्स जो है बैठा हुआ था यहाँ पे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूज़ है, रूम में यहाँ पे ही बैठा होता है। भूपेंद्र यादव ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद फिर जब जीवीएल नरसिम्हा राव ने बोलना शुरू किया तो वो जब हिंदू आतंकवाद के ऊपर बात कर रहे थे और साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से प्रत्याशी बनाए जाने के ऊपर बात करते, उसी दौरान वो शख्स वहाँ से उठा और उसने जूता निकाला। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ कि ये कोर्ट की गेट है, यहीं से जो है पत्रकार सभी एंट्री करते हैं। कभी होता है कोई जो गार्ड्स होते हैं वो आकर स्पेसिफिकली पूछते हैं लोगों से कि क्या आपका मीडिया से है, उसके बाद उनको आई कार्ड दिखाना तो मुश्किल दिखाया जाता है कि लोग दिखाते नहीं, मगर कई लोग इसका प्रयोग करते हैं। मगर आज ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कैमरामैन आशीष के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा पर जूता फेंकने वाले शक्ति भार्गव कानपुर के सिविल लाइंस में रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया, लेकिन बीआईसी की बंद मिलों और अधिकारियों के करोड़ों के बंगले खरीदकर देखते देखते शहर के चर्चित भूमाफिया और बिल्डर बन गए। हजारों करोड़ के बीआईसी की संपत्तियों को औने पौने दाम में अधिकारियों से मिली भगत करके खरीदने के मामले में अभी भी सीबीआई की जांच चल रही है। 2 साल पहले डॉक्टर शक्ति भार्गव ने अपने अपहरण का नाटक भी रचा था, जिसकी एफआईआर भी सिटी कोतवाली में दर्ज हुई थी, जिसमें 7 दिन बाद पुलिस ने इनको भोपाल से सकुशल बरामद भी कर लिया था। तो विवादों में पहली बार नहीं रहे हैं, पहले भी कई मर्तबा विवादों में रह चुके हैं कई कारणों की वजह से, और पहले भी कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं। मेरे वो बेटा नहीं है, मेरा एक बेटा है। क्या नाम उसका? जो बेटा नहीं है आपका? बेटे तो है ना? जो बेटा नहीं है उसका नाम शक्ति भार्गव। तो उन्होंने एक जूता चलाया है वहाँ पे किसी का? मैं क्या करूँ उसके लिए? नहीं तो क्या हो सकता है वो, कि मतलब क्यों चलाया है, क्या कारण हो सकता है? उनकी मर्जी है, मैं कह तो रही हूँ, मैंने साल भर से उसकी शक्ल नहीं देखी है। आप मुझसे पूछ रहे हैं। वो किसी पार्टी के सदस्य हैं? नहीं, किसी पार्टी का सदस्य नहीं। और इसके ये जूता कांड आपको हम बार बार दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी दिल्ली में, जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता फेंका गया, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। बीजेपी की पीसी और उसी दौरान एक शख्स ने जूता फेंका, मारने की कोशिश की, बाल बाल बचे जीवीएल नरसिम्हा राव। तस्वीर आपके सामने है,
शख्स को पकड़ लिया गया, उससे लगातार पूछताछ हो रही है। कानपुर का रहने वाला है, डॉक्टर है और पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुका है। विवादों से पहले भी नाता इनका जुड़ा है, तो लगातार पूछताछ हो रही है। शक्ति भार्गव के परिवार वालों से भी संपर्क साधने की कोशिश लगातार हो रही है। शक्ति भार्गव को भी हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीर दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसी दौरान शख्स ने जूता फेंका जिसका नाम शक्ति भार्गव, हिरासत में लेकर पूछताछ। लगातार पूछताछ हो रही है। तस्वीर हम बार बार आपको दिखा रहे हैं और इसी पर कानपुर से मेरे सहयोगी अवनीश दीक्षित जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा मैं रुक करती हूँ अवनीश का। अवनीश, शक्ति भार्गव को लेकर क्या अधिक जानकारी मिली है? परिवार की तरफ से क्या रिएक्शन आया? क्या करते थे वो और ऐसा क्यों किया? क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ देखिए पीछे डॉक्टर शक्ति भार्गव और पदम जैन लिखा है। ये बंगला BIC का है, जिसको लगभग 6-7 साल पहले खरीदा गया था। इस तरीके एक नहीं कई ऐसे बंगले यहाँ पर हैं जिन पर शक्ति भार्गव ने औने पौने दामों में इनको खरीदा था। और ये बंगला आप देखिए, इस बेनामी संपत्तियां खरीदते थे और ये बराबर इन्होंने एक नहीं कई ऐसे फ्रॉड किए थे, इसके चलते अक्सर विवादों में रहते थे। शक्ति भार्गव अपने आप में डॉक्टर कहने को थे, लेकिन डॉक्टरी वाला कोई पैसा इन्होंने नहीं कर रखा था। इसके पहले इनके खिलाफ CBI की जांच भी हुई थी, ED की भी जांच हो चुकी है। जो पुराने नोटों की बरामदगी हुई थी उसमें भी इनका कभी 100 करोड़ की, उसमें भी इनका नाम आया था। और अभी इन्होंने अपने पार्टनर को फंसाने के लिए अपना नाटक रचा था, जिसमें ये 6 करोड़ रुपए देकर के भोपाल से छूटे थे और दिल्ली से होटल से गायब हुए थे। तो क्या विवादों का और डॉक्टर शक्ति भार्गव का पुराना दाता है। और आज जो इन्होंने किया, अभी हाल में इन्होंने जो मजदूरों की समस्याएं थी उनको उठाने के लिए विशिल ओवर बन गए थे और उन्होंने कहा 14 मजदूरों की जो मौतें हुई राज मिली की, इसके लिए सरकार जवाब दे। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति इनका आक्रोश था और यही BJP की जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहां पर जाकर इसी आक्रोश में इन्होंने जूता फेंक दिया। ठीक अवनीश, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि शक्ति भार्गव की जो मानसिक हालत थी वो भी ठीक नहीं थी। ऐसी भी कोई वजह सामने आई है? देखिए, इनकी माँ से विवाद चल रहा था। इनकी माँ ने इनको अपने घर से निकाल दिया था और नाराजगी इस हद तक थी कि इनका सामान, इनका जो घर का सामान था, इनको बरसते पानी भर के बाहर फेंक दिया गया था। इनकी माँ ने इनसे अपने संबंध खत्म कर लिए थे और अपने बड़े बेटे को पूरा अधिकार दे दिए थे कि ये डॉक्टरी छोड़ करके बिल्डर बन गए थे। और विवादों इनका ये नाता ये रहा कि इन्होंने जब अपने बंगले में कोई चौकीदार रखा, कोई मजदूर रखा, कर्मचारी रखा, उनको कभी इन्होंने पैसा नहीं दिया। और तो इसी बंगले जिसमें पीछे खड़े हुए दिखा सकते, इसी बंगले में एक मंदिर हुआ करता था। इसी मंदिर को रातों रात तोड़वा दिया था। उसके बाद से बताया इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी, उसके बाद इन्होंने कदम उठाया। ठीक, विवादों का बहुत पुराना नाता रहा है इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका, नजर आप बनाए रखिएगा। तो बड़ी खबर, BJP की PC में जूता फेंका, लगातार पूछताछ हो रही है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे, इसको साफ होने में थोड़ा सा वक्त अभी लगेगा, क्योंकि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिया है शक्ति भार्गव को। और कानपुर से भी मेरे सहयोगी अवनीश बता रहे थे, वहां पर भी पहले कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं वो। और CBI जांच अभी भी चल रही है। परिवार के साथ भी इनकी बनती नहीं थी, मां से नहीं बनती थी और परिवार से वो अक्सर नाराज ही रहते थे। अब पूछताछ लगातार की जा रही है। क्या वजह इसके पीछे, आखिर जूता कांड किया क्यों, जूता फेंका क्यों? और लापरवाही कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि राष्ट्रीय दफ्तर में BJP के ये हमला हो जाता है, उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, वहां पर क्या हुआ उस वक्त की तस्वीरें लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आपके। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शक्ति भार्गव से पूछताछ हो रही है और पूछताछ के आधार पर ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या दिक्कत थी शक्ति भार्गव को, नाराजगी क्यों थी और आखिर उनका मकसद क्या था, मंशा क्या थी। हर पहलू पर जांच हो रही है और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा। अब अमरोहा से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। चुनाव के दौरान दो पक्षों में भिड़ंत हो गई है। BJP और गठबंधन के समर्थकों में